आप कर्नल रह चुके हैं। पाकिस्तान की मनोवृत्ति हमें पहले से मालूम है और उसकी मिलिट्री पाकिस्तान के सरकार से भी 4 कदम आगे बढ़कर सोचती है। तो आपने अपने अनुभवों में क्या देखा है कि पाकिस्तान किस मनोवृत्ति से ये सब हरकतें कर रहा है? यहाँ एक चीज देखना होगा कि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट का सिस्टम है जी। वहां पर उनकी सेनाओं का प्रभुत्व ज्यादा है। सेना एक पॉलिटिकल विंग के तौर पर जरूर उनका काम कर रही है, लेकिन चलती उनके सेनाओं की ही है। 1947 से लेकर आज तक देख लो, सत्ता पलट कितनी बार हुई, ऐसा भारत में संभव नहीं है। भारत की सेनाएं संविधान से प्रेरणा लेती हैं और संविधान के हिसाब से चलती हैं। वहां की मनोवृत्ति होता क्या है कि जब दो लोगों में किसी बात की तकरार हो, जो कमजोर है वो हल्ला मचाता है। वो दुनिया भर का ध्यान आकृष्ट अपनी तरफ करता है हल्ला मचा मचा के। और वो जो उसका एक्सप्रेशन ऑफ सुपीरियरिटी है, इनफैक्ट दैट इज डिस्प्ले ऑफ इंफीरियरिटी, कि वो सच में कमजोर है इसलिए हल्ला मचा रहा है। जी बिल्कुल। कहते हैं कि देखकर जोशे दरिया, देखकर जोशे दरिया कहता है समंदर का सकून, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। भारत वो समंदर है कि छोटी मोटी लहरें उसमें उबाल नहीं ला सकती। लाखों बरस तक नीचे आग जलती रहेगी तो भी पानी उबलेगा नहीं, लेकिन अगर एक बार उबलेगा तो तबाही ही आनी है, सुनामी ही आनी है, बर्बादी आनी है, बेकारी आनी है। जब दोनों सेनाओं का कंपेयर किया जाए कि किस सेना का क्या शक्ति है, उनकी काबिलियत क्या है और कितने दिन तक वो इस सामरिक सिचुएशन में सरवाइव कर सकती हैं, कंपेयर किया जाए तो कहां हाथी और बकरी का अगर मुकाबला करवाना है, मैं नहीं समझता हूं कि ये उचित ही होगा इवन डिस्कशन के हिसाब से। फिर भी कमजोर को मालूम है उनके पास अब कुछ खोने को नहीं है। आज की अगर सामरिक शक्ति आंकी जाए तो पाकिस्तान के पास चाहे उनके तेल पानी ग्रीस का हो या उनके गोला बारूद का हो या अन्य युद्ध के सामान हो या अनाज ही हो, इस युद्ध में अगर झोंक देते हैं वो अपनी पूरी सेनाओं को, तो हद से हद 4 दिन वो सरवाइव कर पाएंगे। उसके बाद उनकी सप्लाईज खत्म हो जाएंगी, मजबूर हो जाएंगे 1971 की तरह, जिस तरह 93,000 उनके सैनिकों ने जनरल नियाजी के साथ मिलकर सरेंडर किया था। शायद वो स्थिति चौथे दिन ही आ जाए, 13-14 दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी ही आ जाए। है नहीं उनके पास, लेकिन मानसिकता जो उनकी एक किताब जिसका कोई लेखक नहीं है, उसने जो जिहाद शब्द दे दिया है, लड़ो, लेकिन लड़ो शांति के लिए, उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए। खुद को भी रोटी नहीं मिलेगी और दूसरों को भी नहीं मिलेगी। आज सिचुएशन ये है, आप ऊपर से लेके नीचे तक पाकिस्तान का कोई हिस्सा देख लो, कुछ खुशहाली पंजाब और सिंध के इलाकों में है, बाकी गिलगित बाल्टिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या पीओके भी ले लीजिए, जिस भी एरिया में है अभी भूखमरी है, पानी की वजह से सूखा है। आने वाला टाइम बहुत कठिन होने वाला है पाकिस्तान की सेनाओं के लिए, 4 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। जी बिल्कुल सर, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से